देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा दिए गए SC/ST रिजर्वेशन के भीतर सब कोटे का विरोध अब हल्के हल्के तूल पकड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया था कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथिल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई। सुनिए कि इस पूरे घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश के नगीना से पहली बार सांसद बने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण का क्या मानना है। और पूरे फैसले को पढ़े बगैर, पूरे तथ्यों को जाने बगैर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इसको अपोज किया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने किया। वो भी जो है सीनियर जज है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 का वायलेशन हो रहा है। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जो पहले होता आया, मेरी सुप्रीम कोर्ट का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जो SC/ST को मिला है, क्या उसकी मॉनिटरिंग कभी हुई है? देखिए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा 14,000 से 14,732 करोड़ रुपए कर्नाटक में लगा दिया गया, अन्य जो गारंटी दी थी उनमें, और यहाँ 95 करोड़ रुपए लगा दिया गया मध्य प्रदेश में पशुओं जानवरों के ऊपर। सवाल ये है कि SC/ST के हितों की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट में SC/ST कितने जज हैं? कितने यूनिवर्सिटियों के चंद SC/ST के हैं? कितने ED CBI जो संस्थाएं हैं हमारी, उनके हेड SC/ST के हैं? कितने जो हैं ये सेंट्रल सेक्रेटरीट में कितने SC/ST कर्मचारी हैं? इसकी क्या जानकारी सुप्रीम कोर्ट को है? क्या इनको मॉनिटरिंग कर रही है? आपने फैसला दिया था रिजर्वेशन प्रमोशन लागू होना चाहिए, आर्टिकल 16(4) आप ही का फैसला है, तो आपने उसको क्या है, उसके बाद जो है वो लागू नहीं हो रहा, क्या आपने मॉनिटरिंग की? सिर्फ फैसले से काम नहीं होता है, जमीन पे उसकी क्या सच्चाई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ, मैं SC/ST से आता हूँ, मैं समझता हूँ, आप MP बन जाओ, MLA बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, आप जज बन जाओ, वकील बन जाओ, और आप जो IAS IPS बन जाओ, तो भी SC/ST का स्टेटस नहीं बदलता। मैं इस बात को समझता हूँ। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंधतियार अधिनियम पर मोहर लग गई है। इस पूरे अपने निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पिछड़े समुदायों में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अलग से कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी जायज है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ विरोध के स्वर उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहे हैं, बल्कि बिहार में भी देखने को मिल रहे हैं। पूर्व डेप्यूटी CM और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि ST/SC आरक्षण के वर्गीकरण का हम विरोध करते हैं। ये पूना फैक्ट और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है, और ये निर्णय 1932 के पुना पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है वर्गीकरण को लेकर के। हालांकि इस पूरे विषय पर CJI DY चंद्रचूड़ का मानना है कि कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते। सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। फैसले पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि SC/ST के क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं हूँ। OBC को पहले ही बर्बाद कर दिया है, अब SC/ST को बर्बाद करने पर तुले हैं। वो तो बहुत गलत है।
मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। एसटी एससी में क्रीमी लेयर ओबीसी को तो पहले ही बर्बाद कर दिए, अब एसटी एससी में क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। 1.3% भी एसटी एससी के पास जमीन नहीं है, किसान नहीं है और रोजगार नहीं है। भैया इस पर तो व्यापक चर्चा की जरूरत है सदन में, सर्वदलीय बैठक को जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। और यही बात यहाँ के आरक्षण में, जब आरक्षण यहाँ 67% दिया गया तो दोनों दल के जो सरकार थे उन्होंने सही तरीके से उसको प्लेस नहीं किया, सदन में नहीं लाया, सदन के द्वारा नहीं भेजा, कैबिनेट डिसीजन में कुछ त्रुटि रह गई। तो आज जो आप दादा नाना कर रहे हैं तो उस वक्त कहां थे? और यदि इतना गंभीर है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल लीजिए, अब मिल के सदन से यहां से भेज दीजिए। हर चीज में राजनीति, पहले ही आपने त्रुटि दे दिया हाईकोर्ट जाने का। आप यदि वो क्लोजर लगा दिए होते तो हाईकोर्ट आपके इस आरक्षण को कैंसिल ही नहीं करता। आपको बता दें कि ये कोटा के भीतर कोटा का मामला क्या है। दरअसल कोटा के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना। ये मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका उद्देश्य आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सकें। अब ये भी जान लीजिए कि इस मुद्दे को लेकर संविधान क्या कहता है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देते समय जाति का वर्णन नहीं किया है कि कौन सी जातियां इसमें आएंगी। ये अधिकार केंद्र के पास है। अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को एससी और एसटी कहा जाता है। एक राज्य में एससी के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में एससी नहीं भी हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर फैसला आने के बाद से इस फैसले के खिलाफ आवाज लगातार मुखर हो रही है। यहाँ तक कि एससी एसटी समाज के नुमाइंदे बड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे रहे हैं। समाधान कहाँ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।